तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो देखते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन सबसे पहले। तो ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स विद इन ब्रैकेट्स। यानी कि जब किसी भी नंबर्स या फंक्शंस को जब उसके पर्टिकुलर रोज या और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, तब उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी नंबर या फंक्शंस को याद रखिए, फंक्शन भी आ जाता है इसमें, ऐसा नहीं सिर्फ नंबर, फंक्शन भी आता है, ठीक है। और नंबर में रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी आ सकता है, जैसे कि एग्जांपल है। और हाँ, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स, जैसे कि ए हो गया, ए हो गया, ए बी सी डॉट 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 जेड, यानी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल लेटर ए इक्वल्स टू -125602153। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्या किए हैं, बंद कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें जो है रो भी है, कॉलम भी है। कैसे रो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रहा है -125, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रो। 602 ये भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसी को हम बोलते हैं रो। 153 ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसी को हम बोलते हैं क्या, रो। और फिर क्या है, कॉलम क्या है इसमें, तो -161 ये जो आपको वर्टिकल लाइन के, ये जो आपको वर्टिकल लाइन में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। 205 ये भी आपका वर्टिकल लाइन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम। 523 ये भी आपका वर्टिकल लाइन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम। यानी यहाँ पर ये पता करें नंबर ऑफ रो कितना है, तो 1 2 3, नंबर ऑफ रो है 3, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। यानी कि इसका अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर हो जाता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर ये जो इनटू का जो साइन है, ये इनटू का जो साइन, इसको पढ़ते हैं बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बतलाता है, ठीक है। मैट्रिक्स बिना ऑर्डर का हो ही नहीं सकता, इसीलिए जब उसमें मैट्रिक्स है इट मीन्स उसमें कि नंबर ऑफ रोज होगा और कॉलम्स होगा। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जैसे आए मतलब उसका ऑर्डर वहाँ पर बतलाएगा ये आपका ऑर्डर हो गया नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये लिखते कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखते हैं बॉटम पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज में कितना, 1 2 रो 1 रो 2 रो 3, नंबर ऑफ रो 3 हो गया 3, 1 2 3 कॉलम, तो 3/3 का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक। एक और मैट्रिक्स हम ले रहे हैं C इक्वल्स टू 2 -1 0 3, इसको हम इस ब्रैकेट से क्लोज कर दिए और इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रैकेट का, ठीक है। इस ब्रैकेट का यूज बहुत पहले किया जाता था पुराने के बुक में, ठीक है, पुराने बुक में। और मैट्रिक्स को, अच्छा ये हो गया आपका 1 2 रोज 1 2 कॉलम्स, 2 कॉलम 2 रोज, यानी कि 2/2 का 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। वैसे ही तो ये सब अभी क्या देखे थे, नंबर का मैट्रिक्स देखे थे, ठीक है। और अब देखें फंक्शन का मैट्रिक्स, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रो देखें, नंबर ऑफ कॉलम देखें, तो 1 रो सेकेंड 1 रो 2 रो, नंबर ऑफ रो हो गया यहाँ पर 2। उसके बाद बाय कॉलम, तो बाय का साइन कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, यानी ये भी हो गया आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स P बोले हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर M इक्वल्स टू, यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट की जगह पर हम डबल लाइन लिए हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल लाइन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, डबल लाइन ब्रैकेट। और ये भी बहुत पहले यूज किया जाता था इस ब्रैकेट को मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। तो -3 2 5 3, और ये ब्रैकेट जहाँ पर यूज होता था वहाँ पर ये ऑर्डर नहीं लिखा जाता था, इसलिए सब हम लोग यूज नहीं करते। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो कुछ इस तरह का ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जनरल, मैट्रिक्स का जो है प्लूरल फॉर्म भी होता है, उसको बोलते हैं मैट्राइसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है मैट्रिसेस। और हाँ एक बात और ये कि मैट्रिक्स जो है ये कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। मैट्रिक्स ये कोई वैल्यू नहीं देता है, बल्कि मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट है, ठीक है। नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट है, ये हमें कोई वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू कौन देता है,
इसी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब वो हमको वैल्यू देगा, ठीक, उस मैट्रिक्स का वैल्यू मिलेगा तब, ठीक। यानी डिटर्मिनेंट हमको वैल्यू देता है बट मैट्रिक्स वैल्यू नहीं देता है। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग फाइंड करते हैं, ना कि सभी मैट्रिक्स का, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें जो है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम देख लिए, ऑर्डर भी देख लिए। अब अगर ऐसा पूछा जाए कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम जो पढ़ चुके हैं, जिसको हम ऑर्डर बोले हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इनटू, अब यहाँ पे इसको इनटू के फॉर्म में बोलेंगे भी और उसका इनटू का काम भी होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें देखें ये कि कितना एलिमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जितना भी नंबर लिखा है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और उस एलिमेंट को स्मॉल ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ए बी सी डी, कुछ इस तरह से, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हम इतना काउंट तो नहीं करते, 1 2 3 4 5 6, ये 3/3 का काउंट कर लेंगे, 5/5 का, 6/6 का मिलेगा तो काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो 3 × 3 कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 9, वैसे ही मैट्रिक्स सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 2/2 का ये मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गया, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स, अच्छा एक चीज़ और कि मैट्रिक्स का जो है, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, मैट्रिक्स सपोज कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, मैट्रिक्स ए ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये जो है ए आई जे एक बॉक्स के अंदर ये बहुत कुछ बतलाता है, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, यानी ए आई जे मीन्स ये कि ये जो ए है ये बतलाता है कि ये ए कहाँ पर सिचुएटेड है। ये ए जो है सिचुएटेड ऑन ith rows एंड jth कॉलम्स, यानी ये एलिमेंट ए जो है वो ith रो में है और jth कॉलम में, ठीक है। इसको हम थोड़ा अच्छा से आगे देखते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं भी अगर इस तरह से दिया हुआ ए इक्वल्स टू एक बॉक्स में ए आई जे, इसका मीनिंग बहुत ऐसा कुछ होता है कि ith रोज एंड jth कॉलम, यानी कि एलिमेंट ए जो है वो ith रोज में है और jth कॉलम्स में, ठीक है। इसको हम देखते हैं अच्छा से आगे। तो चलिए उसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा से देखते हैं। क्या लिए हुए, तो वहाँ पर मैट्रिक्स ए लिए हुए थे जिसके अंदर ए आई जे था, जो कि ith रो jth कॉलम बता रहा था, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो गया मैट्रिक्स ए। अच्छा, I1 ले रहे हैं, जे भी 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। I1 ले रहे हैं, J2, ये 12 हो जाएगा। वैसे ही लेते जा रहे हैं तो A13 ... इधर हो जाएगा A1n, 1 तो सब जगह कॉन्स्टेंट है, 1 1 1, यानी फर्स्ट रो हो गया ये, बट कॉलम 1 2 3 4 5 कहाँ तक, n तक जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही A21 A22 A23 ... A2n, वैसे ही A31 A32 A33 ... A3n। वैसे आप देखिएगा कि 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर जो 1 यानी ये रो बतलाता है, ठीक है। आई जो है वो रो इंडिकेट करता है कि कौन से रो में है। तो 1 2 3 वैसे चलते जाएंगे 4 5 6,
तो लास्ट में डॉट 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 हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, वेरी क्या कर रहा है 1 1 2 3, यानी कि लास्ट में हमको कहीं ना कहीं एन मिलेगा। और बट कॉलम तो फर्स्ट 1 1 1, कॉलम फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वैसे ही इधर ये AN2 डॉट डॉट डॉट, वैसे ही ये AN3, वैसे इधर ये डॉट डॉट चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो nth रोज होगा, ये जो हो गया वो nth रोज और nth कॉलम्स, ठीक है। तो nth रोज nth कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हमको मिल गया, नंबर ऑफ रो कितना n, नंबर ऑफ कॉलम भी n मिल गया है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, n/n लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जो कि n है, नंबर ऑफ कॉलम जो कि n है। रो तो हम किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम रो बोलते हैं। तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, n तक, तो n रो हो गया। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, n कॉलम हो गया। यहाँ पर का जो ये i है, j है, ये नंबर, ये ith रोज बतलाता है और j कॉलम, ये एलिमेंट जो है वो ith रो jth कॉलम। अगर इस तरह से पूछा जाए कि A33 का मतलब ये हो गया कि A33 का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट A जो है वो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में, यानी ये जो हो गया I हो गया और ये J हो गया, यानी कि ith रो jth, यानी कि ये एलिमेंट A जो वो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, यानी A33 हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। अब अगर ऐसा बोला जाए कि A12 मतलब ये यहाँ पर जो 1 है, I के पोजीशन पर जो 1 है, इसका मतलब कि फर्स्ट रो हो गया। और जहाँ पर J था, यहाँ पर J था और J के जगह पर क्या है 2 है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया ये। तो फर्स्ट रो कौन सा है, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम कौन सा है, ये। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि यहाँ है 1 2 हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर कोई पूछे n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये आगे बहुत ही कम आएगा, ठीक है। n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बहुत ही कम आएगा, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक ठो, तो मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 -1 2 0 2 3 1 0 -1। इसमें नंबर ऑफ रो हो गया 1 2 1 रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आराम से हम ऑर्डर लिख सकते हैं, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि A13 में कौन सा एलिमेंट है। A13 बोलने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो मेरा ये हो गया, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो। और क्या चाहिए, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम ये हो गया। तो फर्स्ट रो देखिएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो गया। एलिमेंट वो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जहाँ पर ये कट कर गया, ये दोनों लाइन जहाँ पर कट कर गया वो मेरा एलिमेंट हो, यानी A13 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। A13 पर कौन सा एलिमेंट है, 2 है। यानी कि AIJ हमको पोजीशन बतलाता है एलिमेंट का। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि AIJ क्या बतलाता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। और वो हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। जैसा कि A13 मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है एलिमेंट जो कि 2 है। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन कि A22 में क्या है, A22 पर क्या है, तो A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो मेरा ये हो गया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पर ये कट किया, यानी A22 पर भी ये भी 2 ही है, ठीक है।